नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है स्पर्श भाग 2। और इस पुस्तक का दूसरा पाठ है जिसका शीर्षक है डायरी का एक पन्ना। आज हम इसी पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वे सभी प्रश्न पूर्व वर्षों की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके प्रश्नों को और उत्तरों को पढ़ना। पहला प्रश्न है, डायरी का एक पन्ना पाठ हमारी भावी पीढ़ी को किस प्रकार प्रेरित करता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, डायरी का एक पन्ना पाठ हमें 26 जनवरी 1931 के दिन की याद दिलाता है जब देश के अन्य राज्यों के साथ कोलकाता वासियों ने भी पूरे उत्साह के साथ दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया था। देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से भरे हुए कोलकाता वासी अंग्रेज़ों के अत्याचार के बाद भी पीछे नहीं हटे। यह पाठ हमें यह भी बताता है कि कई क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए अनेक कुर्बानियाँ दी। अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे न जाने कितने ही नेताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। स्त्रियां भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रहीं। यह पाठ हमारी भावी पीढ़ी के मन में देश के प्रति वफादारी, देश प्रेम, त्याग और बलिदान जैसी भावनाओं को जागृत करता है और उन्हें प्रेरित करता है कि देश पर यदि संकट आए तो हमें धैर्य, साहस और सहयोग के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, आज जो बात थी वह निराली थी। किन बातों से यह पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर है, लेखक का यह कहना बिल्कुल सच है कि आज जो बात थी वह निराली थी। 26 जनवरी 1931 का दिन कोलकाता वासियों के लिए अपूर्व था। पूरे शहर को विशेष ढंग से सजाया गया था। कोलकाता में ऐसी सजावट पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। हजारों की संख्या में लोग जुलूस निकाल रहे थे। स्त्री समाज ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। हजारों लोग घायल हुए। पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी गिरफ्तार किया गया। लोगों के मन में देश की आज़ादी का जुनून देखकर ही लेखक ने कहा था कि आज जो बात थी वह निराली थी। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन अब एक ओपन लड़ाई में तब्दील हो चुका था। यहाँ ओपन लड़ाई से लेखक का क्या तात्पर्य है? डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर है, 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए जाने वाला स्वतंत्रता दिवस अंग्रेज़ों को खुला चैलेंज था। पुलिस कमिश्नर के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें लोगों को सभा में शामिल ना होने की चेतावनी दी गई। नोटिस में यह भी कहा गया कि इसमें भाग लेने वालों को दोषी माना जाएगा। दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार के इस नोटिस की परवाह न करते हुए काउंसिल की तरफ से एक नोटिस निकाला गया जिसमें आम जनता को शाम को 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराने तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेने को कहा गया। काउंसिल द्वारा जारी किया गया यह नोटिस अंग्रेज़ों को दी गई खुली चुनौती थी। यही कारण है कि लेखक ने कोलकाता में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता आंदोलन को ओपन लड़ाई का नाम दिया है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में डाल दिया गया, स्त्रियां जेल गईं, फिर भी उस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार से यह दिन अपूर्व क्यों है? डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक ने 26 जनवरी 1931 के दिन को अपूर्व बताया है क्योंकि ठीक एक साल पहले 26 जनवरी 1930 को जब पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था उस समय कोलकाता वासियों का सहयोग बहुत ही साधारण था। कोलकाता वासी अपने ऊपर लगे इसी कलंक को मिटाने के लिए 26 जनवरी 1931 के दिन को पूरे उत्साह और जोश के साथ मना रहे थे। पूरे कोलकाता को अभूतपूर्व ढंग से सजाया गया था। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। पुलिस ने इस सभा को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। शाम के 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराना और घोषणा पढ़ना हर एक कोलकाता वासी का लक्ष्य बन गया था। लोगों के जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने भयानक रूप से लाठियां चलाई। घायल होने के बाद भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। अनुमान लगाया गया कि करीब 160 लोग घायल हुए और 105 स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के विरोध के बाद भी यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। यही कारण है कि लेखक ने इस दिन को अपूर्व बताया है।
पांचवा प्रश्न है, डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर बताइए कि पुलिस ने कैसा दमन चक्र चलाया और लोगों ने किस तरह उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उत्तर है 26 जनवरी 1931 को गुलाम भारत में दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कोलकाता वासियों ने आज़ादी के इस जश्न में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बड़े बाजार के प्राय सभी मकानों पर झंडे फहराए गए और कुछ मकानों को सजाया गया। पूरे कोलकाता की सजावट देखते ही बनती थी। कोलकाता वासी पूरे जोश और उत्साह से भरे हुए थे। दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार इस आंदोलन को विफल करने में पूरी ताकत से जुटी हुई थी। पार्क और मैदानों को सुबह से ही घेर लिया गया था। जहां से भी लोगों का जुलूस निकलता, उन्हें रोकने के लिए पुलिस भयानक रूप से लाठीचार्ज कर रही थी। अंग्रेजों के अत्याचार के कारण 160 से अधिक लोग घायल हो चुके थे। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। लगभग 105 स्त्रियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कोलकाता वासियों ने अंग्रेजों के दमन चक्र का उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। घायल होने के बाद भी लोग पीछे नहीं हट रहे थे। मॉन्यूमेंट पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे। झंडा फहराने के बाद घोषणा पत्र भी पढ़ रहे थे। पुलिस द्वारा चलाया गया दमन चक्र लोगों के उत्साह को कम नहीं कर पाया, बल्कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाकर अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। छठवां प्रश्न है, पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी किए गए नोटिस और कांग्रेस काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था। उत्तर है, कोलकाता में लोगों के उत्साह और साहस को देखकर कहीं न कहीं अंग्रेज सरकार भी डर गई थी। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी किए गए नोटिस में लोगों को चेतावनी दी गई कि वे सभा में भाग ना लें। सभा में भाग लेने वालों को दोषी माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर के नोटिस की परवाह न करते हुए कांग्रेस काउंसिल द्वारा भी तुरंत ही एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस द्वारा आम जनता को बताया गया कि शाम 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा और आज़ादी की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी की उपस्थिति को अनिवार्य बताते हुए जनता से मॉन्यूमेंट पर पहुंचने की अपील की गई। सरकार को खुला चैलेंज देते हुए कोलकाता में पहली बार इस तरह की सभा का आयोजन किया जा रहा था। एक तरफ अंग्रेजी सरकार किसी भी हाल में इस सभा को विफल करना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता वासी अपनी जान देकर भी स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते थे। सातवां प्रश्न है, सभी अपने जुलूस के साथ मॉन्यूमेंट पर क्यों पहुंचना चाहते थे? पुलिस उन्हें रोकने के लिए क्या कर रही थी? उत्तर है, कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से लोग जुलूस और समूहों में मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। काउंसिल द्वारा मॉन्यूमेंट पर होने वाली मुख्य सभा के बारे में आम जनता को नोटिस जारी कर दिया गया था। सभी जानते थे कि शाम 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा और आज़ादी की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। हर किसी का बस यही लक्ष्य था कि अपने समूह या जुलूस के साथ मॉन्यूमेंट पर पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की पूरी कोशिश थी कि किसी को भी मॉन्यूमेंट पर पहुंचने ना दिया जाए। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस भयानक रूप से लाठियां बरसा रही थी। लोगों को गिरफ्तार करके लाल बाजार लॉकअप भेजा जा रहा था। 105 स्त्रियों की भी गिरफ्तारी की गई थी। इस तरह पुलिस जनता को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही थी। आठवां प्रश्न है, कोलकाता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? अपने ऊपर लगे कलंक को उन्होंने कैसे धोया? उत्तर है, कोलकाता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक साल पहले जब 26 जनवरी 1930 को पूरा देश पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस समय कोलकाता वासियों का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं था। इसके कारण कोलकाता वासियों पर देश को आज़ाद करने में किसी तरह का सहयोग न देने का कलंक लग गया। आज 26 जनवरी 1931 को गुलाम भारत में दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। कोलकाता में इसके लिए काफ़ी तैयारियां की गई थी। मकानों में और रास्तों पर भी झंडे लगाए गए थे। कई मकानों को सजाया गया था। कोलकाता में ऐसी सजावट पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। हजारों की संख्या में लोग जुलूस में भाग ले रहे थे। स्त्रियां भी अपना पूरा योगदान दे रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे स्वतंत्रता मिल गई। नौवां प्रश्न है, घायलों की देखभाल और इलाज में कौन लोग लगे हुए थे? इलाज के दौरान उनकी फोटो किस मकसद से खींची जा रही थी? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेखक और जानकी देवी घायलों की देखभाल करने में लगे थे। डॉक्टर दासगुप्ता भी घायलों का इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान घायलों की फोटो भी खींची जा रही थी।
फोटो खींचने का मकसद यही था कि पूरा देश कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस के दौरान अंग्रेजी प्रशासन द्वारा किए गए जुल्म से अवगत हो। देश को यह भी पता चले कि कोलकाता वासी आज़ादी की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। यहाँ भी लोग देश को आज़ाद करने के लिए किसी भी तरह का त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इन फोटो के माध्यम से आने वाली पीढ़ी अंग्रेज़ों की क्रूरता को जान पाएगी। उन्हें यह भी पता चलेगा कि अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करने के लिए उनके पूर्वजों ने किस तरह से अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। 10वां और अंतिम प्रश्न है, किस आधार पर कहा जा सकता है कि स्त्रियों का इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था? डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर है, इस आंदोलन में स्त्री समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान था। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में मदालसा और जानकी देवी के नेतृत्व में लड़कियों ने झंडा फहराया। कोलकाता के अलग अलग भागों से स्त्रियां जुलूस बनाकर मॉन्यूमेंट पर पहुंच रही थीं। मॉन्यूमेंट पर सबसे पहले झंडा फहराने वालों में स्त्रियों का ही एक समूह था। बड़े साहस के साथ स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा। स्त्रियों के एक जुलूस का नेतृत्व विमल प्रतिभा भी कर रही थी। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डर कर भागने की बजाय सभी स्त्रियां वहीं बैठ गईं। इससे उनके साहस और हिम्मत का पता चलता है। करीब 105 स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता में आज से पहले किसी भी कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों का ऐसा योगदान और गिरफ्तारियां नहीं देखी गई थी। यही कारण है कि लेखक इस आंदोलन में स्त्रियों के योगदान को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न पिछले 5 से 6 सालों में बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपने देख लिए। पाठ में कोलकाता को कलकत्ता लिखा गया है। आप यहाँ पर उत्तर लिखते समय कलकत्ता भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि डायरी का एक पन्ना पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। अन्य पाठों से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।